हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिल जाए। किसी भी कंपनी में जब आप काम करते हो तो एक चीज़ तो है जो जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, जो होती ही है वो है टकराव। दो लोगों के बीच या चार पांच लोगों के बीच जो एक टीम में काम कर रहे हैं, उनके बीच में सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से टकराते हैं और फिर आप वही टकराहट शायद झगड़े में बदल जाती है। तो ये अवॉइड करने के लिए किसी भी तरह का टकराव जब आपका होता है किसी से, तो इसे कैसे निपटाए या कैसे इससे हैंडल करें, ये मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है सबके सामने उस कॉन्फ्लिक्ट को लाना। टकराव इज़ कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लिश। सो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस टकराव को सबके सामने नहीं बोलना है, बल्कि जिससे भी आपको प्रॉब्लम है या जिन दो लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों को अलग लेके जाना है और फिर उनसे बात करनी है, विच इज़ टॉक प्राइवेटली। इसे सबके सामने नहीं लेके आना है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे को गिल्टी फील हो, दूसरे को अच्छा ना लगे, आपको भी अच्छा ना लगे। तो अच्छा बेहतर यही है कि आप उन्हें कहीं लेके जाओ, किसी और रूम में लेके जाओ, कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाओ, कहीं और लेके जाके, या फिर चाय के लिए लेके जाओ अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो, और फिर उनसे बात करो। जो भी प्रॉब्लम है वो बैठ के सॉल्व करो। बात करने से बात बनती है, अगर बात की ही नहीं तो बात बनेगी कैसे। सो जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही है, उनसे जाके बोलो। बट सबके सामने बोलोगे तो वो इंसल्ट हो जाता है और फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो झगड़े में बदल जाती है। अगर ये अवॉइड करना है तो टॉक प्राइवेटली। उनको लेके जाओ साइड पे और बोलो क्या हुआ, किस वजह से आप ऐसे कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, पूछो, प्यार से पूछो, बट अलग लेके जाके। दूसरा, जैसे आप उन्हें प्राइवेट में लेके जाओगे, कहीं और लेके जाओगे, तो उनका सुनो। लिसन नॉट हियर। लिसन का मतलब है सुनो, सोचो, समझो। हियर का मतलब है सिर्फ सुनो। और अगर आपको सच में कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करनी है, आपको सच में टकराव नहीं चाहिए, तो आपको लिसन करना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले का सुनो, वो क्या कह रहा है, और समझने की कोशिश करो। सो लिसन टू द पर्सन। जो भी प्रॉब्लम है उनसे पहले जाके बात करो और सोचो कि वो क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्या हुआ, एंड देन मूव फॉरवर्ड। साथ ही साथ जो समानताएं हैं दो लोगों में, आप में और सामने वाले में, या दो टीम मेंबर्स में, उन्हें दिखाने की कोशिश करो कि आप दोनों में झगड़े तो हो रहे हैं, आप दोनों में टकराव तो हो रहा है, बट ये चीज़ें आप में बहुत कॉमन है। उन्हीं उन्हीं को बताओ कि आपकी समानताएं क्या हैं, और उनको ये भी बोलो कि इन समानताएं पे फोकस करो, ना कि जो अलग है उस पर। तो अगर वो पॉजिटिव साइड, या मीन अगर आप समानताओं पे ध्यान दोगे, तो जो भी आपके डिफरेंसेस है, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स है, वो वैसे ही सॉल्व होने वाली है। क्योंकि दो लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि दो लोग एक जैसा नहीं हो सकते। हर किसी का थिंक प्रोसेस अलग होता है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। बट कुछ चीज़ें होती है जो कॉमन होती है, जो सब में होती है या उन दोनों लोगों में होती है। तो उनको पहचाना और उनके बताओ कि हाँ, आप दोनों में टकराव होते हैं, हाँ आप दोनों एक साथ शायद काम इतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, बट दोनों में ये चीज़ें भी कॉमन है जिसकी वजह से हमने आप दोनों को एक टीम में डाला है। सो एक्नॉलेज द सिमिलैरिटीज, जो समानताएं, उन्हें देखो, समझाओ, सोचो और उस पर काम करने के लिए बोलो। साथ ही साथ एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर आपका किसी से टकराव हो रहा है, अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो एडमिट करो, गलती मान लो कि हाँ मेरी गलती है। अगर सच में आपकी गलती है तो मानने में कोई बुराई नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि मैं बेफिजूल का ही झगड़ा कर रहा हूँ, बेफिजूल का टकराव है ये, तो सबसे जाके पहले बोलो कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि मैं सही हूँ, बट हाँ इस बार तुम सही हो, या फिर तुम जो कह रहे हैं वैसे ही करते। इट्स ओके टू एडमिट मिस्टेक। हो सकता है पहले आप उनसे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, पहले टकराव कर रहे, झगड़ा हो रहा था, बट अगर आपको लगता है कि यही सही है तो उतना खुद के लिए करो, जाके बोलो सामने वाले को कि हाँ मेरी गलती है। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे अभी तक चलता आ रहा है, और फिर कभी एक साथ काम नहीं कर पाओगे। और गलती मानने में बुराई क्या है, गलती की है तो मानो, एज सिंपल एज दैट। सो एडमिट योर मिस्टेक्स।
नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन बिहेवियर, व्यवहार। आप एक दूसरे से किस तरह से पेश आते हो, किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हो, वो देखना बहुत ज़रूरी है। और उसे अच्छे तरीके से कैसे बोला जा सकता है, किस तरह से उसे रखा जा सकता है सामने वाले के सामने, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिहेवियर, जो आपका व्यवहार या किस तरह से दूसरे से पेश आते हो, ये भी नोट किया जाता है, ये भी समझा जाता है लोगों से कि ये किस तरह की लड़की है, किस तरह का लड़का है। तो बिहेवियर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। तो जो भी आप दिखाते हो या जो भी जिससे से बात करते हो, जिस तरह से बात करते हो, उसे सोचो कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या यही तरीका है इसे बोलने का, क्या इसे किसी और तरीके से बोला जा सकता है। ऑब्जर्व और फिर उसे बदलने की कोशिश करो। साथ ही साथ जब भी आप दोनों में टकराव होते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, बी सिलेक्टिव अबाउट रिएक्शन। सिलेक्टिव मतलब चयन करो कि मुझे क्या रिएक्शन देनी है, कौन सी रिएक्शन सही होगी, चूज़ करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला आप पे चिल्ला और आप भी चिल्लाओ, तो फ़ायदा क्या है, दोनों का नुकसान ही है। पर अगर सामने वाला चिल्ला रहा है और अब आप बहुत शांति से उसे बता रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाला भी आपको समझेगा। बट अगर सामने वाला फ़ाइट के मूड में तो आप भी फ़ाइट करो, इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अगर सामने वाला चिल्ला रहा, आप भी चिल्लाओ, तो हो सकता है ये चीज़ हाथापाई तक जाए। बट अगर सामने वाला चिल्ला रहा है बट आप उसे बहुत शांति से बताते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये हो रहा है और जिसकी वजह से ये हमारा प्रॉब्लम है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ये भी नहीं होता है आपसे, तो वो वही का वही छोड़ दो, रूम से बाहर चले जाओ और शांति से रहो। 5 मिनट खुद को दो, अपने अंदर का जो गुस्सा है उसे शांत होने दो और फिर जाके उससे बात करो। सो बी सिलेक्टिव अबाउट योर रिएक्शंस। और अगर आप कंपनी में टीम लीडर हो, अगर आप उस ग्रुप के मुख्य हो, तो आपको सब लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, समझते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मेरी एक गलती बाकियों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेरी एक गलती की वजह से लोग भी उसी तरह से मुझसे बात करेंगे या उसी तरह से आपस में बात करेंगे जिस तरह से मैं किसी से बात करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपका आदर करें, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं किस तरह से अच्छे से उनसे बात कर सकूँ, अच्छे से कैसे मैं इसे एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पे रख सकता हूँ। सो बी पॉजिटिव। चिड़चिड़ करके कोई नहीं होगा, गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है जितना शांति से आप उसे सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम उतनी ही जल्दी सॉल्व हुआ, टकराव उतनी ही जल्दी कम होगा। और कोई भी जो टकराव है उसे टेंशन मत बनने देना। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीधा उसे वही का वही छोड़ के कहीं बाहर जाओ या फिर डेस्क पे जाके बैठो, कोई गाना सुनो, जो भी आपको लगता है। बट उस कॉन्फ्लिक्ट का, उस टकराव को टेंशन में मत बदलने देना। अगर वो टेंशन हो जाएगा तो टेंशन का स्ट्रेस में बदल जाएगा और फिर आप मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता। सो बेटर है कि अगर 2 लोगों में झगड़े हो रहे हैं तो लीव, चले जाओ वहाँ से। क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हो सकता है कि जो आपको करना है या जो आपको बोलना है वो सामने वाला समझे ही ना। क्योंकि हर किसी को वक्त देना बहुत ज़रूरी। हो सकता है सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, ठीक है, बट शायद 10 मिनट के बाद जब आप उसके सामने नहीं रहेंगे, आप अपना काम करोगे या आपका अपना गुस्सा शांत करोगे, तो सामने वाले को भी वो वक्त मिलता है शांत होने के लिए। और शायद हो सकता है जो पहले उसे समझाना चाहते थे आप, वो वैसे ही समझ जाए, अपने आप से ही समझ जाए। तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है और आप दोनों अच्छे से आगे काम भी कर सकते हो। अगर ये सब कुछ होने के बाद भी, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं खुद बात नहीं कर सकता, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहेगा, अगर ऐसा होता है तो किसी मध्यस्थ को ले लो, मतलब मीडिएटर। किसी ऐसे को चुनो जो दोनों की साइड समझ के, दोनों को जवाब समझ के, दोनों की स्टोरी, दोनों की कहानी समझ के कोई सोल्यूशन दे दे। ऐसे किसी को पकड़ो और उनसे जाके बात करो कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत कोशिश की बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तुम अगर मुझे सोल्यूशन दे सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो बोलो, किसी को ले लो, किसी को बीच में लाओ और उनको बोलो कि प्रॉब्लम क्या है। इसे इस तरह से खींचते रहने से कुछ नहीं होगा, पर अगर उसे तोड़ना है अच्छे से या फिर जोड़ना है अच्छे से,
तो इसके लिए अगर ये सब करने के बाद भी मतलब आपने उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश की या फिर आपने उनसे वक्त दिया, ये होने के बाद भी आपका टकराव कम नहीं हो रहा है, तो किसी को ले लो, किसी मध्यस्थ मीडिएटर को ले लो और उनको बोलो कि ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या करना है, प्लीज़ मुझे सोल्यूशन दो। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अच्छे से आपको करना आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हर कंपनी में होता है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 10 लोग एक साथ हैं और सब अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं। हर किसी को दिमाग दिया है, हर किसी को सोचने की ताकत दी है, तो ऑब्वियस है कि हर कोई आपके साथ सहमत नहीं हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपना ही करो। सारे लोगों से सुन के, सोच के, समझ के फिर प्रॉब्लम का सलूशन निकालो, फिर प्रोजेक्ट पे काम करो, तो प्रोजेक्ट भी जल्दी हो जाएगा, लोग भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश रहोगे। टेंशन नहीं रहेगी कि यार अभी ये इसको मैं कैसे बताऊँ, ये मुझसे नाराज़ है या फिर ये मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। ये टेंशन आपकी दूर हो जाएगी और बात करने से बात डेफिनेटली बनती है। चाय पे लेके जा सकते हो उन्हें, ये जो भी आपको लगता है, जो भी सही तरीका आपको लगता है वही सही तरीका करो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पे चल रहा हो। बैठ के बात करो, बात करने से बात बनती ही है। सो दैट्स हाउ यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट। टकराव इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इमीडिएटली आप ये नहीं कर पाओगे, बट स्लोली करते जाओ तो आप भी सक्सेसफुल बनोगे और दूसरे भी कामयाब बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगले वीडियो में देखते हैं क्या हो रहा है। टिल देन, थैंक यू।